नमस्कार। राम राम। महंगाई की मार पड़ी है इस देश पर। लोग चिल्ला रहे हैं, बहुत सारे लोग चीख रहे हैं, पत्रकार से लेकर के बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष जो ये कह रहे हैं कि सब कुछ महंगा हो गया है और पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। यानी जनता जो है बहुत परेशानी में आ गई है। लेकिन सच्चाई ये है कि पिछले 72 घंटों में 70,000 से अधिक गाड़ियां जो हैं वो शिमला पहुंच गई हैं। 70,000 गाड़ियां शिमला पहुंच गई हैं गर्मी से मुक्ति पाने के लिए। पिछले दिनों बड़ी प्रचंड गर्मी पड़ी संपूर्ण भारत में, विशेष करके उत्तर भारत में, जहां तापमान जो है 43-44 डिग्री चला गया, ऊपर 45 डिग्री, कई जगहों पर 45 के पार चला गया। एकदम धधकता हुआ मौसम था, चारों ओर से ऐसे लगता था जैसे अंगारे बरस रहे हों। तब लोग ठंड की तलाश में शिमला पहुंचे और अपनी गाड़ी से ड्राइव करके पहुंचे। 70,000 गाड़ियां शिमला पहुंच गईं 72 घंटे में। अब आप कल्पना कीजिए कि ये 70,000 गाड़ियां जो शिमला पहुंची, ये कौन सी महंगाई का मार झेलने वाले लोग थे। क्या इनकी जेब में कड़की थी, या ये रो रहे थे, या इनके पास पेट्रोल भराने के पैसे नहीं थे। अब आप ये भी कल्पना कीजिए कि अगर 72 घंटे में 70,000 गाड़ियां शिमला पहुंची तो वहां घंटों का जाम लगा होगा। उस जाम में पेट्रोल फूका होगा, जितना जलना चाहिए था उससे 2 गुना 3 गुना पेट्रोल जल गया होगा। डीजल तो खैर संभव नहीं है, पेट्रोल ही जला होगा या सीएनजी, जो भी गैस जला होगा। तो महंगाई वहाँ भी जो है अर्थहीन हो गई। यही स्थिति है इस देश में। जो ये लोग आए दिन हल्ला करते हैं, वे सब व्यर्थ का प्रलाप करना जिसे हम कहते हैं वही करते हैं, क्योंकि बाइंग कैपेसिटी जो है लोगों की वो बहुत हद तक बढ़ चुकी है। आप छोटे शहर से बड़े शहर कहीं भी चले जाइए, आपको एक कहते हैं ना सार्वभौमिक संपन्नता को देखने का अवसर मिलेगा। आपको ऐसे बहुत सारे छोटे शहरों में भी वही भव्यता, वही आलीशान घर, वैसी ही बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, वैसे ही वैभव दिखाई पड़ते हैं, जो ये सूचक है इस बात का कि भारत में बड़े हद तक जो है लोग समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। पैसे लोगों के पास आ रहे हैं, इसीलिए लोग जो है इतना कुछ कर पा रहे हैं, अन्यथा ऐसा नहीं हो पाता। ऐसे ऐसे लोग जो कि सप्ताह के 7 दिन बार में बैठ करके शराब पीते हैं, वे भी विलाप करते हैं कि महंगाई बड़ी बढ़ गई है। अब आप सोचिए, जिनके पास इतना पैसा है कि वे हर दिन शराब पी सकें, वो भी बार में बैठ करके, उन्हें महंगाई की चिंता क्यों खाए जा रही है। या 72 घंटे में 70,000 गाड़ियां जो शिमला पहुंची हैं, उन्हें महंगाई की चिंता क्यों खाई जा रही है। इसका एक दूसरा पहलू भी है कि ये सभी लोग जो शिमला मनाली जा रहे हैं तफरी करने के लिए, वे एक तरह से पर्यावरण का गला घोंट रहे हैं। क्योंकि यही स्थिति अगर चलती रही, यही स्थिति अगर बनी रही, तो आने वाले वर्षों में शिमला का बैंड बजना तय है। बल्कि हिमालय के अधिकांश हिल स्टेशन जो अत्यंत ही लोकप्रिय हैं, उसका बैंड बजना तय है। वहाँ पर गर्मी पड़ने लगेगी, क्योंकि ये सब जो है उदाहरण के रूप में हमारे सामने आ चुका है। एक समय में देहरादून में भी बड़ा अच्छा मौसम हुआ करता था, सुहावना मौसम होता था। मेरे कुछ पुराने मित्र रहे हैं, 90 के दशक में थे, देहरादून के थे वे रहने वाले, और वे कहते थे कि जब वो बच्चे थे तब उनके घरों में पंखे नहीं होते थे, एसी की बात तो बहुत दूर है। तो अब वहाँ एसी के बिना काम चलता नहीं। तापमान जो है 40-42 डिग्री से के आसपास रहता है गर्मी में, दिल्ली जैसा मौसम होता है। तो देहरादून में ऐसा मौसम हुआ तो मसूरी में भी ऐसा मौसम होते होते समय नहीं लगेगा, और वही हाल शिमला का होगा, चंडीगढ़ के आसपास ही है। तो वह एक अलग पहलू है। लेकिन ये महंगाई वाला विलाप करने वाले जो लोग हैं, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को पिछले दिनों देखा, 10-15 दिनों में, जो छाती पीट रहे हैं कि धीरे धीरे जो है पेट्रोल का दाम बढ़ा देंगे। अरे भाई साहब, पेट्रोल का दाम तो बढ़ाना पड़ेगा, विवशता है। जब पेट्रोल आ ही नहीं रहा उधर से, जब पेट्रोल की सप्लाई ही बाधित है, तो क्या करेगा इंसान, क्या करेगा देश। यहाँ के वित्त मंत्री, अर्थव्यवस्था चलाने वाले लोग जो हैं वो क्या करेंगे जब भोजन की सप्लाई ही नहीं होगी। मान लीजिए कि हमको 10 किलो गेहूं की ज़रूरत है और हमें केवल 5 किलो गेहूं मिल रहा है, तो हम तो उसी हिसाब से उसे खर्च करेंगे। हम जानते हैं कि नहीं मिलेगा आने वाले दिन में, तो हमको उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। अब कोई कहे कि नहीं नहीं, आज भी हम उतना ही खर्च करेंगे जितना पहले खर्च कर रहे थे,
उसी दर पर खर्च करेंगे तो यह संभव नहीं है। इसलिए उन सभी विलाप करने वाले लोगों को थोड़ा आंखें खोल करके देखना चाहिए कि देश में चल क्या रहा है, लोग कितनी परवाह कर रहे हैं इन सब बातों की। इससे एक बात ये भी सिद्ध हो जाती है कि बहुत सारे लोग जिनसे ये अपील की जा रही है कि पेट्रोल बचाइए, वे सब इन आग्रहों, इन निवेदनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अगर ठंडक पाने के लिए या ठंडा मौसम देखने के लिए लोग इतनी बड़ी संख्या में गाड़ी चला करके हिल स्टेशन पर जा रहे हैं, ये केवल शिमला की बात है, ये केवल उसका आंकड़ा है। और इसके आसपास जो हिमाचल प्रदेश में अन्य हिल स्टेशन होंगे, जो उत्तराखंड में अन्य हिल स्टेशन होंगे, वहाँ भी प्रचंड भीड़ पहुँची होगी, पहुँच रही है, क्योंकि वैसे भी गर्मी की छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। पेट्रोल डीजल की कीमतें अपनी जगह पर होंगी, और मैंने कभी किसी को पेट्रोल पंप पर इसके लिए विलाप करते हुए भी नहीं देखा सुना। आमतौर पर जनता जो है इसकी परवाह नहीं कर रही है कि 2, 4, 5, 10 रुपये दाम बढ़ गए हैं पेट्रोल के, क्योंकि अधिकांश लोगों को पता है, जो सामान्य जन है, कि भाई जो है समस्या है इस समय देश में, पेट्रोल नहीं आ रहा है, उस तरह से बाधित है, उसकी सप्लाई चेन टूटी हुई है। तो ये विकट समस्या है, इसलिए इस समस्या से निपटने के लिए कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं, तो बढ़ानी पड़ रही हैं, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए भारत में जो एक जमात है जिसे हम बौद्धिक कहते हैं, उनकी बातों को अगर हम ध्यान से सुनना शुरू करें तो आप ये पाएंगे कि उनके पास केवल एक ही विचार है, और वह विचार ये है कि सरकार अगर कुछ भी करती है तो उसका विरोध करना है। अच्छा करे, बुरा करे, मध्यम करे, कुछ भी करे, उसका विरोध करना ही उनका मंतव्य है। क्योंकि वे मानते हैं एक पत्रकार होने के नाते की सत्ता के विरोध में खड़े होना है। वह विरोध अंधाधुंध हो, मूर्खतापूर्ण हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। उनकी पॉलिसी है, ये फिलॉसफी है, सरकार के विरोध में खड़े होना है। सरकार अगर क्राइसिस में है, एक वैश्विक संकट है अगर सामने, और सरकार को उसके अनुरूप काम करना पड़ रहा है, उसे देख करके काम करना पड़ रहा है, तो उसका भी विरोध करना है, क्योंकि उनकी पॉलिसी है सरकार के विरोध, सत्ता के विरोध में खड़े होना, पत्रकारिता है। तो ये है एक स्थिति जिसे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और देश में क्या चल रहा है, आम जनता कैसे उसे देख रही है, कैसे उसे ले रही है, कैसे उसे स्वीकार कर रही है, कैसे उसे जीवन में ढाल रही है, उन सब के साथ आप इसका आकलन करके अनुभव कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा फ्रॉड है, जहाँ पर कि लोग धज्जियाँ उड़ा रहे हैं उनके ही फैलाए प्रपंच की। और सरकार जो निवेदन कर रही है या आग्रह कर रही है, वो तो अपनी जगह पर है, उसे ताक पर लोग रख ही रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो फॉलो भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सभी कर रहे हैं। लेकिन हाँ, बहुत बड़ी संख्या में ये विकराल जनसंख्या वाला देश है, जहाँ पर कि 150 करोड़ लोग रहते हैं। तो 150 करोड़ में तो कई महादेश जो है समाहित हो जाएंगे। इसलिए लोगों को ये समझना चाहिए कि इतने जटिल संरचना वाले देश में अगर लाखों की संख्या में भी कोई कुछ काम करते हैं लोग, तो वह बहुत बड़ा समाचार हो जाता है, और वह एक देश की संस्कृति के बराबर हो जाता है। इसलिए भारत में कुछ भी ज्ञानोपदेश उस तरह से चलता नहीं जिस तरह से यूरोप के किसी देश में चल जाएगा, जिसकी आबादी 2 करोड़ है, 1.5 करोड़ है, या कुछ लाख है। और इतनी सारी जटिलताएं जो भारत में है, उसे भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अपनी हिसाब से चलने वाले लोगों की संख्या भी बहुत अधिक है। तो ये है वर्तमान स्थिति। इसलिए लोगों को समझना चाहिए कि ज्ञानोपदेश देने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि इस देश में न जाने कितने देश हैं जिसकी कोई गणना नहीं है। ये अलग बात है कि सभी मिलकर एक ही देश बनाते हैं, लेकिन सबकी अपनी मर्जी है, सबकी अपनी इच्छा है, सब अपने हिसाब से चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने विचार, अपनी टिप्पणियाँ अवश्य कीजिएगा।